नमस्कार, मैं आपका नर्सिंग ड्रीम्स में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म ये एक कंडीशन ऐसी है जिस हाइपरथायरॉयडिज्म जो है, हाइपर मतलब क्या होता है, हाइपर माने कोई तो चीज़ इंक्रीज होना, और थायरॉयडिज्म मतलब इट इज़ अ डिसीज कंडीशन ऑफ द, ये डिसीज कंडीशन है एक थायराइड ग्लैंड की, तो इसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। यहाँ पर क्या होता है, जो हार्मोन्स रहते हैं थायराइड ग्लैंड से जो सिक्रेट होते हैं, तो वो जो हार्मोन्स है वो उसमें एक्सेसिवली सिक्रेशन हो जाता है, या फिर उनका सिक्रेशन जो है वो किसी कारणों से बढ़ जाता है। वो कारण क्या है, कॉजेज़ क्या है, हम नेक्स्ट देखेंगे ही। लेकिन थायराइड ग्लैंड को पहले हम समझते हैं, ठीक है। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ये कहाँ पर रहती है, हमारा नेक रीजन जो रहता है, नेक रीजन में थायराइड ग्लैंड रहती है। और थायराइड ग्लैंड मेनली फंक्शन क्या करती है, क्या, तो थायराइड ग्लैंड जो रहता है वो दो हार्मोन मेनली सिक्रेट करता है। एक तो है T3 और दूसरा है T4। ये जो T3 रहता है, ये जो T3 है उसको हम बोलते हैं ट्रायोआइडोथायरोनिन। तो दूसरा जो है T4 उसको हम बोलते हैं थायरॉक्सिन। ये दो हार्मोन जो है वही मेनली फंक्शन करते हैं, जैसे कि ब्रेन डेवलपमेंट करना, ये ब्रेन में डेवलपमेंट के लिए हेल्प करना, ये दो हार्मोन हेल्प करते हैं। दूसरा तो बॉडी के वेट को मेंटेन करना, इसमें भी ये दो हार्मोन हेल्प करते हैं। दूसरा फंक्शन है हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखना, इसमें हेल्प करते हैं। दूसरा है हमारे बोन हेल्दी रखना, और मसल जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मेंटेन रखना, ये T3 और T4 का फंक्शन है। बाद में तो आता है लीवर में भी हमारा, लीवर के जो फंक्शन रहते हैं, प्रोसेस रहती है, उसमें भी T3 और T4 जो है वो हेल्प करते हैं। दूसरा तो आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी ये हेल्प करता है मेंटेन रखने में। नेक्स्ट आता है हमारा मेटाबॉलिज्म जो रहता है, मेनली इसका ये फंक्शन है, मेटाबॉलिज्म जो रहता है उसमें भी ये फंक्शन करता है। नेक्स्ट आता है हमारा हार्ट रेट जो है, हार्ट रेट मेंटेन करने में भी T4 और T3 जो है वो काम करता है। दूसरा आता है हमारा ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करता है। ये सारे मतलब पूरी बॉडी में ही क्या करता है, ये T3 और T4 का फंक्शन कुछ ना कुछ तो है ही। तो जाहिर सी बात है कि हाइपरथायरॉयडिज्म होने पर बाकी बॉडी जो है सिम्टम्स मेनली दिखाई या नहीं, लेकिन बॉडी में पूरा चेंजेस होगा, क्योंकि बहुत सारी जगह पे वो क्या करता है, हेल्प करता है। तो पूरे बॉडी में चेंजेस इसके वजह से हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है कॉजेज़, क्या होता है इसे, मतलब क्यों होता है ये, क्या कारण होता है। पहला तो कॉज है हमारा, पहला कॉज है ग्रेव्स डिसीज़। ये ग्रेव्स डिसीज़ जो है, ग्रेव्स डिसीज़ के वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। लेकिन ग्रेव डिसीज़ पहले तो है क्या, ये ग्रेव डिसीज़ है, ये ऑटोइम्यून डिसीज़ है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं हम इसको। वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मतलब क्या होता है, हमारे ही इम्यून सिस्टम जो रहती है और उसके एंटीबॉडीज़ रहती है, वो हमारे ही सेल पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं मिस्टेकनली। नॉर्मली तो हमारी इम्यून सिस्टम हमें क्या करती है, जो वायरसेस, बैक्टीरिया या फिर कोई फॉरेन सब्सटेंस है उससे हमारी बॉडी या बॉडी के सेल जो है वो प्रोटेक्ट करके रखती है, नॉर्मल इम्यून सिस्टम हमारी, राइट। बट ग्रेव्स डिसीज़ में ऐसा नहीं होता। एंटीबॉडीज़ जो रहती है हमारी खुद की, वो मिस्टेकनली हमारे ही थायराइड ग्लैंड के सेल पर अटैक करती है, और उसके वजह से वहाँ पे जो हार्मोन सेल है जहाँ से हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ओवर एक्टिव हो जाते हैं, उसके वजह से उसका सिक्रीशन भी है वो बढ़ जाता है, इसलिए ये एक कॉज है। नेक्स्ट कॉज हमारा है हाइपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड नोड्यूल। यह हाइपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड नोड्यूल जो है वो एक एडेनोमा का टाइप है, मतलब गॉइटर भी बोलते हैं इसको, थायराइड मल्टीनोडुलर गॉइटर भी बोलते हैं, और इसको पाल्मर डिसीज़ भी बोलते हैं। ये एक हाइपरथायरॉयडिज्म का ऐसा फॉर्म है जिसमें एडिनोमास जो है वो फॉर्म होते हैं, एक या एक से ज़्यादा भी एडिनोमास जो है वो थायराइड ग्लैंड पर रहते हैं। इसमें क्या होता है, स्पेशली T4 मतलब थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो ज़्यादा यहाँ पर सिक्रेट होता है। ये एक बिनाइन लम के जैसा होता है थायराइड ग्लैंड पर।
तो इसके वजह से क्या होता है, वो नोड्यूल जो है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि वो लम जो है, बिनाइन लम, उसके वजह से वहाँ के सेल पर ओवर एक्टिविटी होती है, और ओवर एक्टिविटी होने के कारण हार्मोनल सिक्रेशन जो है वो भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा कॉज आता है थायराइडाइटिस। थायराइडाइटिस क्या है? थायराइडाइटिस इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो ये इन्फ्लामेशन बेसिकली होता क्या है, क्यों है? ये अननोन रीज़न से भी होता है, जैसे कि इन्फेक्शन होने पर भी या फिर कोई केमिकल चेंजेस पर भी ये इन्फ्लामेशन जो है वो हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होने के कारण सेल जो रहती है थायराइड ग्लैंड की, वहाँ की सेल इन्फ्लाम हो जाती है, राइट। तो इन्फ्लाम होने से क्या होता है, वहाँ पर जो सिक्रीशन होता है ग्लैंड हार्मोन्स का, वो वहीं पर ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है, स्टोर होता है हार्मोन का सिक्रीशन, और थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो ब्लड स्ट्रीम में लीक हो जाता है। तो हम ब्लड स्ट्रीम में ब्लड टेस्ट करें तो हमें थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है उसकी मात्रा जो है, उसकी लेवल जो है वो बढ़ी हुई दिखाई देगी। तो ये रहे हमारे कॉजेज़। तो हमारा नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर मतलब ये किसी कारण से भी हो सकता है। कॉजेज़ मतलब उस कारण से होता ही है, रिस्क फैक्टर का मतलब है इस कारण से हो सकता है, ठीक है। तो ये पहला क्या है रिस्क फैक्टर, हम देखते हैं। पहला है नॉन कैंसरियस ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड, मतलब थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक नॉन कैंसरियस ग्रोथ हो रहा है, तो इसके वजह से भी वहाँ का हार्मोनल सिक्रेशन जो है वो बढ़ सकता है। दूसरा जो है हमारा है वो टेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन, मतलब थायराइड हार्मोन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में हम लेते हैं तब ये डिसीज़ फॉर्म हो सकता है। अभी क्वेश्चन आता है हम थायराइड हार्मोन लेते क्यों है, लेकिन तो थायराइड हार्मोन लेते क्यों है, क्योंकि हमें इसके अपोजिट दूसरा कंडीशन हो सकता है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म। मतलब इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म के अपोजिट होता है, यहाँ पर सिक्रीशन जो है इंक्रीज होता है, और हाइपोथायरॉयडिज्म में सिक्रीशन जो है T3 और T4 का वो बहुत ही डिक्रीज होता है। सो डिक्रीज होने के वजह से हमें क्या करना पड़ता है, उनको हार्मोन बैलेंस रखने के लिए थायराइड हार्मोन थेरेपी देनी पड़ती है। तो वो अगर ज़्यादा ले ले उसका अमाउंट, तो भी क्या हो सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म या डिसीज़ फॉर्म हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट है हमारा एक्सेसिव आयोडीन इंटेक। तो एक्सेसिव आयोडीन इंटेक ये जो रिस्क फैक्टर है, मतलब हम आयोडीन का इंटेक जो है वो ज़्यादा लेते हैं, तो इसके वजह से भी T3 और T4 का सिक्रेशन ज़्यादा हो सकता है। अब ये रिलेशन क्यों आता है आयोडीन और ये T3 और T4 का? तो आयोडीन ये ऐसा केमिकल एलिमेंट है कि इससे ही क्या होता है, T3 और T4 का सिक्रेशन भी डिपेंड होता है। हम हमारे इंटेक, मतलब आयोडीन का इंटेक कितना है, तो उसके ऊपर भी T3 और T4 का सिक्रीशन डिपेंड रहता है, क्योंकि आयोडीन ही क्या करता है, मेनली प्राइमरली आयोडीन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट भी करता है। और दूसरा मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है मतलब क्या करता है, हमारे जो फूड रहता है, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और बाद में टर्न इनटू द सेलुलर प्रोसेस, मतलब सेलुलर प्रोसेस में वो हेल्प करता है। और ये रहा हमारा आयोडीन के बारे में। नेक्स्ट है हमारा फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को हिस्ट्री है हाइपरथायरॉयडिज्म की, तो इसके वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म नेक्स्ट जनरेशन को भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा, वो पहले ही हमने देखा है, ऑटोइम्यून डिसीज़। ऑटोइम्यून डिसीज़ मैंने पहले ही बताया है आपको, ग्रेव्स डिसीज़ में मतलब हमारी ही बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ है मिस्टेकनली अटैक करती है थायराइड ग्लैंड पर, उसके वजह से बॉडी हाइपरथायरॉयडिज्म फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट है लास्ट हमारा सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग ये कॉज क्यों है, यहाँ पर सिगरेट कैसे कॉज कर सकती है, कैसे हाइपरथायरॉयडिज्म फॉर्म कर सकती है, क्योंकि जो स्मोक रहता है वो थायराइड ग्लैंड के जो सेल रहते हैं उनको डैमेज कर देता है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, वहाँ पर हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, ओवर एक्टिविटी हो सकती है, तो इसके वजह से वहाँ का T3 और T4 का सिक्रीशन जो है बढ़ सकता है। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि वीडियोस जो है आपको नोटिफिकेशन आता रहे और आपको वीडियोस मिलती रहे, नॉलेज मिलती रहे। तो ये जो वीडियो है, ये इसका जो हमने देखा है वो आधा पार्ट देखा है, क्या है हाइपरथायरॉयडिज्म, क्या है ये देखा, थायराइड ग्लैंड क्या फंक्शन करती है, बॉडी में क्या हेल्प करती है वो देखा। उसके बाद में हमने देखा है आज कि हाइपरथायरॉयडिज्म के कॉजेज़ क्या है, किस कारणों की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म फॉर्म होता है। उसके बाद में हमने
देखा उसके रिस्क फैक्टर क्या है। तो हमारा नेक्स्ट आने वाला टॉपिक होगा उसके ऊपर हाइपरथायराइडिज्म की पैथोफिजियोलॉजी, मतलब उसकी प्रोसेस क्या है, कैसे बॉडी में वो होता है हाइपरथायराइडिज्म। तो ऐसे ही हमारे ये जो टॉपिक रहेंगे वो आपके सामने, ये जो टॉपिक रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, पसंद आया तो शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो इसके लिए यहाँ तक रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।